जून तेरे सांस में, दिल ते जादू मेरा है। जो तुम्हारा तू है, तेरी तार तेरे लेना तुझे मेरा है। तू होता वो तू नजारे बिना ले तू, जो तू नजारे तू होता है वो तू नजारे। अगर ये लिस्ट पब्लिक हो गई तो आपको पता है कि मुल्क में तूफान आ जाएगा। आपने उस खबीस जर्नलिस्ट का अभी तक कुछ नहीं किया जिसने ये सारा फसाद फैलाया हुआ है। बहुत दिनों से वो लापता है, अपने फ्लैट पर भी नहीं सो रहा, कहीं गुम गया है। हैरत की बात तो ये है कि मेरे लोग भी उसको नहीं ढूंढ पा रहे। तुम ऐसा करना कि जिस तरह तुम्हें मैंने समझाया है उस तरह से प्लीज ये पेपर अरेंज कर दो। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी उमर, चले जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? इम्तियाज साहब की एक सेक्रेटरी थी आमना, वो कई दिन से ऑफिस से गायब है और जो एड्रेस उसने यहाँ पे लिखवाया हुआ है वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ से सब लोग जा चुके हैं। काफ़ी दिनों से वो ऑफिस में भी नहीं आई, तो अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ बता दें। मुराद कोई बिजनेस ड्राइवर भी तो हो सकता है। नहीं सोफिया, नहीं, बिजनेस ड्राइवर्स ऐसी हरकतें नहीं करते। कोई अपनी पॉकेट से खर्च करके किसी दूसरे बिजनेसमैन को नुकसान नहीं पहुंचाता। सर अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो उमर के आदमी में जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। तू होता है वो तू नजारे। नामों की इस लिस्ट को हम क्या करें? अगर ये लिस्ट पब्लिक हो गई तो आपको पता है कि मुल्क में तूफान आ जाएगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन हम ये सब कुछ नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये सब कुछ बहुत केयरफुली प्रोसीड करना होगा और ये इन्फॉर्मेशन किसी सूरत में भी लीक नहीं होनी चाहिए और रिजवान मलिक को बहुत टाइट सिक्योरिटी में रखना होगा। और एक बात आप गौर से सुन लें कि ये मसला अब यहाँ तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये मसला बहुत ऊपर तक जाएगा। तो क्या खबर लेकर आए हो रशीद? सब कुछ बंद दरवाज़ों के पीछे हो रहा है और रिजवान मलिक तक तो मेरी या मेरे आदमियों की रसाई बिल्कुल नामुमकिन है। ख्याल ये है कि शायद बहुत बड़े बड़े नाम इस केस में आएंगे। हमें और आपको किसी भी किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। उमर साहब, हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इतनी जल्दी हार मानने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे पुलिस के लिए कुछ करना इतना आसान नहीं है। आपने उस खबीस जर्नलिस्ट का अभी तक कुछ नहीं किया जिसने ये सारा फसाद फैलाया हुआ है। बहुत दिनों से वो लापता है, अपने फ्लैट पर भी नहीं सो रहा, कहीं गुम गया है। हैरत की बात तो ये है कि मेरे लोग भी उसको नहीं ढूंढ पा रहे। पता नहीं वो कहाँ होगा कमबख्त। हाँ ठीक है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? The end. Yes! You are great शायर बनो। ऐसी किताब लिखी गई है कि बस एक बार तो पता चल जाएगा, हलचल मच जाएगी। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं शायरी। अब जरा ब्रदर इन लॉ को भी पता चल जाएगा कि आटे दाल की क्या कीमत है। वो, अरे वो तो आजकल वैसे भी बड़ी मुश्किल में है
और फिर जब ये किताब छपकर बाहर आएगी ना, फिर तो उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। शहरबानो, मैं जरा घर तक होकर आता हूँ। क्यों? अब इस वक्त कहाँ जा रहे हो? क्यों इस वक्त क्या है? मेरे हिसाब से तो ये वक्त बिल्कुल ठीक है। थोड़े से फ्रेश कपड़े लेकर आने हैं और दो एक चीजें और हैं। और शहाब, हाँ यार तुम ऐसा करना कि जिस तरह तुम्हें मैंने समझाया है उस तरह से प्लीज ये पेपर अरेंज कर दो। मैं बस यूं गया और यूं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। शहरी, जफर तो बड़े काम का बंदा निकला। मैं तो इसको ऐसी बेवकूफ़ समझता था। अब देखो ना, इस किताब से जो पैसे मिलेंगे ना, इसको बेचारे गरीब को थोड़े से पैसे दे देना। अच्छा, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मुफ्त में काम कर रहा था क्या? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। उसको पैसे का कोई लालच नहीं। वो तुम्हारी मोहब्बत में और उम्र से दुश्मनी में किताब लिख रहा था, पता है? तुम तो बदनी समझती हो कि सब। बीबी जी, सांप आ गया। ये किस चीज का बदला ले रही हो तुम मेरे साथ? ये क्या किया है तुमने? ये क्यों कर रही हो? अगर मैं चाहता तो आज तुम सड़कों पर भीख मांग रही होती। शहजादियों की तरह रखा है मैंने तुमको आज तक। जो कुछ तुमने मांगा वो तुमको मिला है। तो फिर क्यों किया ये तुमने मेरे साथ? Why? मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी उमर। चले जाओ यहां से। ये क्या कर रही हो तुम? ये कब से संभाल कर रखा है तुमने? हैं? मैं मजाक नहीं कर रही उमर। मैं इसे चलाना भी जानती हूँ। क्या तुमको निशाना भी लेना आता है? आज मैं सब बदले ले लूंगी उमर। आज हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा था?
ये क्या कर रही हो तुम पागल हो रही हो शेरबानो। डोंट बी सिली। ये पिस्तौल ये मुझे दे दो। गिव इट टू मी। डोंट बी सिली। हिलना मत उमर। ये मर गया है। इंतजाम करो। चलो। Very honest, I'm unable to understand what are you trying to say. तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूँ मुराद, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन ये फैक्ट है कि तुम्हारा बैंक टेक ओवर कर लिया गया है और तुम्हारी एक्सपोर्ट कंपनी भी। लेकिन कैसे? How come? ये कैसे मुमकिन है बगैर मेरी इत्तला के यूं अचानक? जिस तरह से शेयर होल्डर्स को मैनूवर किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे कोई बहुत पावरफुल शख्स है। अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए? What should I do now? फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? तुम्हारा मतलब है कि I have lost my bank, I have lost my company, both of them? Yes, I'm afraid. I don't believe that. I don't believe that. Jamal, I want to know who is he. ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये कौन करवा रहा है ये सब कुछ? ये भी मालूम कर लेंगे, मगर इससे पहले मेरी एक बात सुनो जरा पेशेंस के साथ। बोलो। फिक्र की बात यह है कि तुम्हारी आइंदा मूव्स को किसी ने प्रेडिक्ट करके तुम्हारे फ्यूचर डील्स को जेपरडाइज कर दिया है। जिस गारमेंट्स फैक्ट्री को खरीदने के लिए तुमने इन्वेस्टमेंट की है, वो किसी ने बड़ी हैवी प्राइस पे खरीद ली है और उस फॉरेन फर्नीचर के लिए जो हमने प्रोपोजिशंस दी थी वो भी किसी ने अंडरमाइन कर दी है। Oh God. कोई मुझे completely खत्म करना चाहता है। I want to know who is he. फिक्र की बात यह है कि इस सारे काम में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हुई है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ हमारे तक महदूद थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे ऑफिस से कुछ फाइल्स भी चोरी हुई हैं। What? मुराद वो जो 2 फाइल्स तुमने मांगी थी वो कैबिनेट से गायब हैं। क्या कोई मीटिंग वगैरह? यस सर, मीटिंग हो रही है अंदर। समिया, फिर कोई भी फोन आए जी तो मुराद इज नॉट देयर। जी अच्छा। अंदर मत देना। मीटिंग हो रही है अंदर? जी हाँ, अंदर मीटिंग। सर सवाल ये पैदा होता है कि ये फाइलें चुराई किसने?
आई डोंट नो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कम से कम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मुराद, लेकिन तुम्हारा इम्तियाज साहब के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तुम्हारे रिश्तेदार जरूर हैं, मगर नो 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 नो, नहीं 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 जमाल, नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये कैसे मुमकिन? आई नो, इम्तियाज़ साहब की एक सेक्रेटरी थी आमना, वो कई दिन से ऑफिस से गायब है, और जो एड्रेस उसने यहाँ पे लिखवाया हुआ है वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ से सब लोग जा चुके हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसके अलावा ये काम और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो बगैर किसी रेफरेंस या क्रेडेंशियल्स के आई थी। इम्तियाज साहब किधर है? बैठे हुए हैं। बुलाओ उन्हें। एक्सक्यूज मी सर, आपको मुराद साहब बुला रहे हैं। Can I go now, sir? हाँ, थैंक यू। हाँ भाई मुराद, क्या बात? बैठे। वो आपकी एक सेक्रेटरी थी आमना, Would you kindly tell us कि उसका बैकग्राउंड क्या है? मैं उसे ज़्यादा नहीं जानता, गरीब सी लड़की है वो। आपकी उस गरीब सी लड़की ने इस ऑफिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स चुराई हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और मुराद अपनी कंपनी और बैंक खो चुका है। देखिए इम्तियाज साहब, हमें इस लड़की पर शुबा है। काफ़ी दिनों से वो ऑफिस में भी नहीं आई, तो अगर आप उसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ बता दें। फाइलें? वो तो बेचारी सीधी सादी सी लड़की है, उस बेचारी को क्या पता उन फाइलों में क्या है? आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आपको। मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया था कि आप यूं ही ऐसे लोगों को जॉब्स मत दें, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी, और उसका नतीजा ये सब कुछ आपके सामने है। सबसे पहले हमें यह मालूम करना है कि आया ये फाइल्स उसी ने चुराई हैं, और अगर ये फाइल्स उसी ने चुराई हैं तो फिर ये मालूम करना है कि उसके पीछे कौन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या शुरू हो गया है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने ये सब कुछ बिल्ड किया, और अब ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कौन हो सकता है। मुराद, मुराद कोई बिजनेस ड्राइवर भी तो हो सकता है। नहीं सोफिया, नहीं। बिजनेस ड्राइवर्स ऐसी हरकतें नहीं करते। कोई अपनी पॉकेट से खर्च करके किसी दूसरे बिजनेसमैन को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं पता करवा रहा हूं, और जल्दी आई विल नो। क्या खबर लाए हैं? सर, डॉक्टर का कहना है कि शहरबानो का कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, और ये कि उसको किसी मेडिकल केयर की नहीं बल्कि
साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इस वक्त वो मुसलसल खनूदगी में है। डॉक्टर का कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिक क्लिनिक में दाखिल करवा देना चाहिए। तो क्या ओपिनियन है डॉक्टर्स का? क्या शहरबानो कभी ठीक भी होगी? डॉक्टर कहता है इस बारे में भी कहना कुछ मुश्किल है क्योंकि ये उसकी फील्ड नहीं है और उसे शक भी है कि अभी शहरबानो की रिकवरी मुश्किल होगी। Anyway, I want the best for her. आज इसी वक्त उसको शहर के बेस्ट क्लिनिक में ले जाओ, बेस्ट डॉक्टर, और वो जफर, मुझे वो चाहिए। I want him. कोई और उसको हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे ऑर्डर से, मुझे चाहिए वो साथी तौर पर। जाओ। राइट सर। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं इस वक्त आप ही के पास आ सकता था सर। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता। नहीं सर, खुदा के लिए ऐसा ना कहें सर। सर अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो उमर के आदमी में जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। दफा जाओ। मैं उमर और तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं रखना चाहता। तुमने जो रजवान मलिक के खिलाफ पुलिस में इंफॉर्मेशन दे रखी है, मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? हरगिज नहीं। दफा हो जाओ यहां से और दोबारा मुझे शक्ल मत दिखाना। गेट आउट फ्रॉम हियर। सर प्लीज सर, मैं बहुत मुश्किल में हूं सर। अरशद, इसको उठा के घर से बाहर फेंक दो, और अगर ये दोबारा घर के पास नजर आए तो इसको शूट कर देना। गेट आउट फ्रॉम हियर। मुराद, हमने पता चला लिया है तुम्हारी सारी बर्बादी के पीछे कौन है। कौन है? उसका नाम है उमर। उमर कौन? उमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें जफर देगा। जफर एक जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम।